बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी जनाब, कॉम्प्रिहेंसिव पेपर 2024 आप लोगों ने कहा था कि मिस पीडीएफ दे दीजिएगा। और आज का जैसा कि थंबनेल आपने देखा कि जी वनडे टारगेट पेपर, तो बेटा इसको प्री बोर्ड असेसमेंट हमने जो है ये आप लोगों के लिए कंडक्ट किया था। और ये हमारे टीचर हैं सर अली, हमारे फिजिक्स के टीचर हैं, बहुत बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने इतना जबरदस्त इसको डिजाइन किया है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाती चलूँ। जिन बच्चों ने हमारा अभी तक जो है वो गेस्ट पेपर वाला लेक्चर नहीं देखा, अगर उनकी तैयारी नहीं है, वो चाहते हैं कि शॉर्ट एंड स्लिम टारगेट पेपर उनको मिल जाए, तो आपने सिर्फ इस पूरे कॉम्प्रिहेंसिव पेपर को कर कर चले जाना। आपके पास टाइम कम है तो आप इस कॉम्प्रिहेंसिव पेपर को करें। और सबसे पहले आप लोगों ने एमसीक्यूज कहाँ से करने हैं? एमसीक्यूज के लिए मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप उस वीडियो को भी वॉच कीजिए। इसके अलावा डिफरेंट कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स जैसे कि प्रैक्टिकल सेंटर का हो गया, आदम जी का हो गया, ये डिफरेंट आपके स्कूल्स के हो गए, तो बेहतर बेस्ट वे जो होती है वो आपकी टेक्स्ट बुक होती है, उसको आपने एक दफा फॉलो कर लेना है, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका एमसीक्यूज का पार्ट कवर हो जाएगा। फिर आ जाते हैं हम न्यूमेरिकल्स पर। न्यूमेरिकल्स आपने वैसे अच्छा पता है पेपर में क्या होता है, आपने जैसे कि अभी देखा कि केमिस्ट्री का आपका पेपर आया तो उसमें डिफरेंस नहीं आया। आपने देखा कि जो डेफिनेशन थी वो उन्होंने 3 पार्ट एक जैसे दे दिए। खैर पेपर बहुत आसान था, आपका मुश्किल नहीं था पेपर कि हम कहें जी मुश्किल था। हमारा तो हाईएस्ट अचीवमेंट के 100% हमारा टारगेट पेपर लगा है। उसमें डेफिनेशंस बहुत ज्यादा दे दी उन्होंने, मतलब 2 सवाल शॉर्ट में डेफिनेशंस के, लॉन्ग में भी डेफिनेशंस, कोई कोई डिफरेंस वगैरह भी दे देते। कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स का ज्यादा होना बनता था, लेकिन खैर सिलेबस ज्यादा था, कवर उन्होंने अपने हिसाब से किया होगा। खैर अभी जो हो गया वो हो गया। अभी हम फिजिक्स की तरफ आते हैं। तो फिजिक्स में एक पार्ट आपका डेफिनेशन का होगा, आपका एक डेरिवेशन भी होने के चांसेस हैं, कुछ डिफरेंसेस होंगे, लेकिन जिस तरह मैंने इसको डिजाइन किया है ना, आपने सब वन बाय वन इस तरह याद करना शुरू कर देना। डिफाइन स्पीड, drive the formula of wave speed v is equals to f lambda, differentiate between mechanical and electromagnetic waves, transverse waves and longitudinal waves, what is wave front and write its two types। और आपने इसके अलावा जो है ये इसमें आपने एग्जांपल्स भी करनी है। अच्छा जी, साथ साथ अच्छा जो डेफिनेशन लिखा करें इसको यूनिट वगैरह प्रॉपर तरीके से जरूर लगाया करें। अब कुछ न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, तो मैंने आपको लोगों को बताया है कि न्यूमेरिकल्स के लिए आपने 3 चीजों को देखना है। 3 कल का दिन भी, कल सैटरडे है, कल का दिन भी आपके पास, संडे का दिन भी है, ठीक है। आपने पता न्यूमेरिकल कहाँ से करने हैं? सबसे पहले 2 लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, 2 दफा उन वीडियोस को वॉच करो, इंशाल्लाह अज़्ज़ा आपके एमसीक्यूज की तैयारी हो जाएगी। उसके बाद ये कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में जितने एमसीक्यूज मैंने, ये सॉरी न्यूमेरिकल्स, और आई एम सॉरी न्यूमेरिकल की बात कर रही हूँ, जितने न्यूमेरिकल्स मैंने आप लोगों को दिए हैं, अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर कर चले जाते हैं तो आपको कहीं और से न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है। 10 न्यूमेरिकल्स मैंने प्रैक्टिकल सेंटर के वीडियो एक्सप्लेनेशन लेक्चर के साथ बनाई, वो आपने देख लेना है। 30 एमसीक्यू जो मेरा टारगेट पेपर था उसका जो आप लोगों ने सोल्यूशन मुझसे मांगा कि मिस आप उसका सोल्यूशन हमें प्रोवाइड कर दें, तो वो 30 जो न्यूमेरिकल्स मैंने आप लोगों को बताए हैं विद डॉक्टर लाइबा ने उसको एक्सप्लेन भी किया। और उसका जो लेक्चर है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, अगर आप लोग चाहते हैं उस लेक्चर को देखना, उसको भी वॉच करें, तो इंशाल्लाह जबरदस्त आपका वहां से न्यूमेरिकल का पार्ट कवर हो जाएगा, ठीक है जी। फिर थर्ड आ जाता है। अच्छा जी जनाब, मेरा कट गया था ये रिकॉर्डिंग। अरे हम कंटिन्यू करते हैं। फिर थर्ड आ जाता है कॉम्प्रिहेंसिव पेपर के न्यूमेरिकल्स। काफी हद तक इसमें न्यूमेरिकल्स ऐड किए गए हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, इसको फॉलो कर लेना है जस्ट। तो देखें ना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो गया। अब आप लोग आपका देखें, आपने न्यूमेरिकल की बहुत अच्छी बेस, हम क्या थ्योरी याद करके चले जाए तो न्यूमेरिकल्स बेटा फिजिक्स में सारा कमाल न्यूमेरिकल्स का होता है, याद रखें। जो बच्चे न्यूमेरिकल्स करके जाते हैं ना, आधे घंटे पेपर कर कर निकल रहे होते हैं, ठीक है जी। आपने इसको ही फोकस करना है। फाइंड द पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पेंडुलम वन पर, ये भी आपके पास न्यूमेरिकल ही है। ये सारे नीचे के न्यूमेरिकल पीडीएफ इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे वॉइस ओवर दूं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। और आपने जो है ना ये आपकी एप्लीकेशंस वर्किंग वगैरह भी आपने याद करनी है सॉफ्ट की। अल्ट्रासाउंड क्या होता है ये बताना है, इसकी एप्लीकेशंस बतानी है, तो यूजेस बताने हैं इसके, हॉस्पिटल में क्या यूजेस हैं अल्ट्रासाउंड के। डिफरेंस बिटवीन साउंड एंड नॉइज, ये भी आपके पास आने के चांसेस है। फिर एक न्यूमेरिकल और ऐड कर दिया गया, कुछ यूजेस बता दिए गए हैं, गैमा रेज आ सकता है, माइक्रोवेव ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है इस साल के लिए, ठीक है जी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, फिर आपने बताना है डिस्क्राइब साउंड्स, प्रॉपर्टीज, इसकी एप्लीकेशंस, रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव एंड एक्सेस। फिर बाद में हमने फिर 3-4 न्यूमेरिकल आप लोगों को दे दिए, तो बड़ा अच्छा से इसको डिजाइन किया है। और अच्छा एक और चीज मैं आपको बताती चलूंगी, तो न्यूमेरिकल्स है ना, इसमें भी काफी हद तक न्यूमेरिकल्स वही हैं जो कि हमारे टारगेट पेपर में भी थे, तो यार हमने उसके अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर किया है।
तो आपको सोल्यूशन ढूँढने में इतना मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिर एक और डिफरेंस ये दिया है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर अदर हमने काफी सारे इसमें जो है वो कम से कम 5 न्यूमेरिकल्स जो है इसमें ऐड कर दिए हैं। तो आप लोगों ने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है जी। लेकिन थ्योरी मैंने कितनी इसमें कम दी है। व्हाट इज चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ये भी आपके पास न्यूमेरिकल है। ये वाला भी जो कैपेसिटर, ये भी वाला भी वो न्यूमेरिकल है। आपको फोर्स दिया गया है 9 न्यूटन, ठीक है जी। और कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने फाइंड करनी है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है इसको एक्सप्लेन कर दो, ठीक है जी। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके पास, ये डेरिवेशन पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, ये इंपॉर्टेंट है। जूल्स लॉ इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस ऑफ एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस, ठीक है जी। गैल्वानोमीटर कन्वर्ट इनटू एम मीटर एंड वोल्ट मीटर, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। फिर अगेन फर्दर 2 न्यूमेरिकल्स ऐड कर दिए गए हैं, बल्कि ज्यादा है, 4-5 न्यूमेरिकल्स इसमें ऐड कर दिए गए हैं, आपने इसको देख लेना है। फिर स्पीड एंड वेव्स ग्रेटर, रीजन है व्हाई स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड देन इन लिक्विड और गैसेस, व्हाई एम मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद दिस सर्किट, कैन अ ट्रांसफार्मर वर्क ऑन डीसी, गिव रीजन, ये आपके पास रीजन है। राइट ब्रीफली द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू स्पेस, ठीक है जी। फिर वर्किंग एप्लीकेशंस बतानी है आपने। अच्छा जी, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है लाइट का, इसकी इंपॉर्टेंस बता दो। एनालॉग एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने डिफरेंस बताना है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ईएमएफ बताना है आपने, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फिर राइट टू फैक्टर्स विच इंक्लूड ईएमएफ इन कॉइल डिपेंड ऑल्सो इट्स टाइप, ठीक है जी। फिर अगेन आपके पास एक देखिए न्यूमेरिकल ऐड कर दिया गया, काफी हद तक न्यूमेरिकल इसमें ज्यादा है, ठीक है जी। व्हाट डू यू मीन बाय स्टोरेज डिवाइस, क्या है टू स्टोरेज डिवाइस के बारे में बता दीजिए। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, फिर आपका जो बच्चों के सारे कंप्यूटर वाले स्टूडेंट हैं वो उसको करेंगे, और जो हमारे बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उसको स्किप कर देंगे, ठीक है जी। कंपोनेंट्स बताने हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, फंक्शंस बताने हैं, आइसोटोप्स क्या होता है, give example why their physical properties are same but chemical properties are different। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डिस्टेंसेस स्पेस आर ऑफन मेजर ऑफ यूनिट इन लेंथ ईयर्स, द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर, ये भी आपके पास न्यूमेरिकल है, ठीक है जी। काफी सारे नंबर, चार्ल्स लॉ हो गया, ओम्स लॉ डेरिवेशन करनी है, लिमिटेशंस बतानी है ओम्स लॉ की। तो मेरे ख्याल से इतना ज्यादा वॉइस ओवर देने की जरूरत नहीं है, सेक्शन बी में कवर हो गया है। ये सारे आपने जो है ना इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस, देखिए बेटा डेटा बनाना आना चाहिए, फार्मूला का पता होना चाहिए, तो इंशाल्लाह आपको कवर हो जाएगा। फिर आ जाता है सेक्शन सी में। सेक्शन सी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके पास सिंपल पेंडुलम आने के चांसेस हैं। शो दैट द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसके प्रिंसिपल्स बता दो, टाइप्स बता दो, इसकी ऑल्सो डायग्राम। ये मिरर इक्वेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक मोटर क्या होती है, ब्रीफली एक्सप्लेन कर दो, कंस्ट्रक्शन बताओ, उसकी वर्किंग बताओ, डीसी मोटर क्या है। अच्छा जी, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम प्रूव दैट साउंड आर मैकेनिकल वेव्स, ये इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग सीआरओ, ये आपके पास रे डायग्राम क्या है, कंस्ट्रक्शन बता दो, उसकी वर्किंग बताओ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है जी, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, रे डायग्राम डिस्कस द डिफेक्शन रीजंस एंड देयर करेक्शंस, ठीक है जी। न्यूक्लियर जो है ट्रांसम्यूटेशन क्या है आपके पास, इसके चेंजेस बताने हैं, ठीक है जी। अल्फा बीटा गैमा पार्टिकल्स, नेगेटिव पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग इसका रीजन भी देना है, ठीक है जी। बाकी तमाम आप लोगों के सामने आप लोग देख लीजिएगा। ये वाला आपके पास जो रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन जो है ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, इसके फैक्टर्स पूछ सकता है, ठीक है जी। R1 R2 R3 पैरेलल है, डायग्राम के जरिए बता दें। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, सर्किट सिंबल्स के बारे में, बाकी सारा आप लोगों के सामने। न्यूक्लियर फिजन हो गया, और फिनोमिना इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो गया, ये तमाम मतलब ये 8-10 सवाल हैं आपके पास। जैसे कि रेडियो आइसोटोप, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इंडस्ट्री, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों के लिए, तो ज्यादा इसको फोकस कर लें, ठीक है जी। फिर ये वाला कैपेसिटेंस वाला, कैपेसिटर राइट फैक्टर इफेक्टिंग क्वेश्चन नंबर, ये आपके पास 7 का थर्ड पार्ट नजर आ रहा है, ये देखें। इफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम, हैव द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 3 कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है जी। डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक यूज इन हॉस्पिटल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह इसको बड़ा प्यारा सा डिजाइन किया गया था, तो मेरे ख्याल से हमें
वनडे टारगेट पेपर देने की जरूरत नहीं है, आप इसको ही फॉलो करें। ये हमारा जो है ना, ये वनडे टारगेट पेपर से कम नहीं है, बड़ा बेस्ट बनाया गया है। इसको शॉर्ट सिलेबस सिर्फ न्यूमेरिकल ज्यादा है, जिसकी वजह से आपको ये लेंथी लग रहा है। ठीक है जी, इतना तो मैट्रिक लेवल पे आप लोग कर कर ही जाएंगे। लॉन्ग शॉर्ट ये सब कुछ सिर्फ आप इस कॉम्प्रिहेंसिव पेपर को कर कर चले जाएं, तो इनशाला गारंटी देती हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। बार बार बता रही हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैं आपको 2 पीडीएफ दूंगी, 2 पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक पीडीएफ आप लोगों के साथ वो है जो कि हमारा टारगेट पेपर है, उसका सॉल्व लेक्चर भी देंगे, और उसको सॉल्व न्यूमेरिकल का पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, आपने उसको फॉलो करना है। इंशाल्लाह 2 दफा अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो न्यूमेरिकल तो आपके वहीं कवर हो गए। ठीक है जी, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसको तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने तमाम क्लासमेट के साथ शेयर करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इस तरह के हेल्पफुल लेक्चर्स के साथ। जब तक के लिए उस्तानी जी को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।